सेवा जोहार 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 प्रवीण जंगोम मीडिया। आइए दोस्तों, आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, सेवा फड़ापेन, जय लंकेश। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। और आज हम इस लिंगो टीवी जंगोम मीडिया के आप लोगों को एक विशेष जानकारी देंगे कि धनित्तर जड़ी बूटी विद्या। और धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में आज हम बात करेंगे एक विशेष वनस्पति जो बिहार पहाड़ में मिलता है, जिसका कई ऐसे लाभकारी गुण हैं, फायदेमंद गुण हैं। तो ऐसी एक विशेष जड़ी बूटी को लेकर के हम धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में आप लोगों के सामने आए हैं। तो जो भाई वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भाई हमारे लिंगो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में आने वाली हमारे हर वो नई वीडियो की जानकारी मिलते रहें और आपको हमारी अपने इलाज करने के लिए अपनी परंपरागत व्यवस्था को जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे ये भूलन बेल। ये देखिए भूलन, ये इसको कहते हैं भूलन बेला, भूलन बेल। यह जो भूलन बेला है यह एक धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में इसका विशेष गुण है। कई जने के बैगा लोग, कई जने भ्रांतियां फैला दी हैं कि भूलन बेल को पैर में पढ़ने से लोग भूल जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं, उनका दिमाग में असर पड़ता है, ऐसे कहते हैं। तो ये वाला भूलन नहीं है, ये इसको बोलते हैं काली भूलन। ये है काली भूलन, वो वाला भूलन नहीं है। आप लोगों को ये जो भ्रांतियां होंगी उसको दूर कर दीजिए, ये है काली भूलन। इसके जड़ होता है और इसके जड़ कैसे होता है खोदिए, हमारे पंडित जी खोदेंगे। ये देखिए, उसको भी खोदिए। ये देखिए इसका जड़ होता है, पूरा बाल जैसा जड़ होता है, जैसे केस जो होता है ना सिर में, वैसे इसका पूरा जड़ होता है, केस जैसा जड़ फैला रहता है जमीन के अंदर। और इस जड़ का हमारे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में विशेष लाभकारी गुण है। तो इस जड़ का उपयोग हम हमारी माताओं में होने वाली धात की परेशानी, जिसको बोलते हैं सफ़ेद धात, खून धात, जिसको परमे धात भी बोलते हैं, ब्लडिंग होना, अधिक ब्लडिंग होना, एमसी के समय अधिक ब्लडिंग होना, मुहारी बार बार आना, सफ़ेद दांत होना, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसको ले जाइए आप, इसको चूर्ण बना लीजिए। इसके जड़ को चूर्ण बनाने के बाद इसके पूरा जड़ फूल सहित चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाने के बाद चावल की चढ़वन या गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के उसका सेवन नित्य प्रतिदिन कीजिए। आपको 1 सप्ताह में ऐसी बीमारी, धात, ब्लडिंग, परमे धात, अनियमितता जैसे बीमारियों से निजात मिल सकती है। इस प्रकार से इस काली भूलन का गुण है, इसका विशेष गुण है। देख लीजिए इसका पूरा पहचान को मैं अपने हाथ में रखा हूँ। ये जो काली भूलन का उपयोग मातृ शक्तियों में होने वाली अनियमितता की परेशानी, ब्लडिंग की परेशानी इसमें किया जाता है। अब रही बात इनकी सेवन, इसकी पहचान बता दिया, अब इसका उपयोग बता दिया। ऐसे और कई भूमिका पंडा होंगे जो इसका उपयोग और कई बीमारी में कहते हैं। कई जने तो तांत्रिक विद्या में भी इसका उपयोग बहुत बारीकी से करते हैं। तांत्रिक विद्या में इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे किसी के घर वगैरह को अगर बांधना है, घर वगैरह का बंदोबस्त करना है, सुरक्षा कवच बांधना है तांत्रिक विद्या में, तो इसको आप काट लीजिए और इसको धनित्तर की जो दवगन की जो विद्या होता है, धवगन की जो कवच मंत्र है, उस धनित्तर की जो कवच मंत्र का स्तुति करते हुए, आप स्मरण करते हुए इसको दरवाजा की कहाँ गड़ा दीजिए, दरवाजा में गड़ा दीजिए, मेन दरवाजा में गड़ा दीजिए। ये आपको बाहरी जो दुष्ट शक्तियां हैं, बाहरी जो काली विद्या हैं, इनसे आपको ये हर हमेशा बचाएगा। और दूसरी बात, अगर किसी को अगर नेगेटिव पावर ज़्यादा हो गया है, काली विद्या का असर है, भूत प्रेत है, तो उनको भी आप इसको पीस लीजिए, पानी में डाल दीजिए, उबाल दीजिए, उसके बाद उसमें नहला दीजिए। जो उनकी जो कसर वर्ग परेशानी हो गया है वो भी साफ हो जाएगी। इस प्रकार से तांत्रिक विद्या में भी इस काली भूलन बेल का उपयोग, इसके जड़ का उपयोग हमारे बैगा पंडाओं के द्वारा और धनित्तर जड़ी बूटी में करते हैं। तो चलिए अब इसमें रही बात सावधानियां की, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसमें किसी भी प्रकार की सावधानियां नहीं बरतनी होगी, ज्यादा सावधानी नहीं होगी। जैसे मातृ शक्तियों को अगर अनियमितता में इसका उपयोग करना है, तो अनियमितता में इसका उपयोग करना है तो सिर्फ यही बरतनी है कि उनको तेल और मिर्ची तेज नहीं खाना है, सिंपल रूप से, साधारण रूप से ही खाना है, तो ऑटोमेटिक उसकी बीमारी
कंट्रोल हो जाएगी। ये इनका परहेज का है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जाने इस धनित्तर जड़ी बूटी में काली बुलन बेल की और उसकी जड़ की उपयोग को, लाभकारी गुण को, और जो भी प्रकार से हमारे कई बैगा पंडा लोग, भूमिका लोगों ने, बैगाओं ने क्या फैला दिए, अफवाह फैला देते हैं, भ्रांति फैला देते हैं जड़ी बूटी को लेकर के। कई कहते हैं कि सांप बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, ऐसे कह के भ्रांतियां फैलाते हैं। तो ये भ्रांतियां की ओर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको वास्तविकता, क्योंकि हम न आस्तिक हैं न नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। इसलिए हम जब भी बात करेंगे वास्तविकता की बात करेंगे। जो हम देखे हैं, जो हम किए हैं और जो अभी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और जो कथा कथित कहानी, किस्सा, इस सब चीज पे किसी को नहीं जाना है, विश्वास नहीं करना है। होता है ऐसा नहीं कि कई जड़ी ऐसा होता है जो उसकी रक्षा के लिए, जैसे तेलिया कंद हो गया, काला हल्दी हो गया, उसके रक्षा के लिए बोलते हैं कि उसकी रक्षा के लिए सांप, बिच्छू, जहरीले जंतु उसके पास, तेलिया कंद के पास रहता है। ऐसे एक भ्रांतियां फैल गई है, लेकिन ऐसा चीज कुछ नहीं है। क्योंकि तेलिया कंद में तेली मात्रा और उसके अंदर तेली मात्रा ज्यादा होता है, गैसी पिंड निर्माण करता है उसका पौधा। जिस प्रकार से वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि नहीं, कि रात में जो पीपर का पेड़ है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, इसलिए पीपर के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक कहता है दिन में वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, लेकिन रात में पीपर का पेड़ ऐसा है जो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए अगर पीपर के पेड़ के नीचे सोओगे तो आपको घुटन महसूस होगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, क्योंकि पूरे ऑक्सीजन को, बहुत ऑक्सीजन को वो पीपर का खींच लेगा, इसलिए वहाँ पे आपको घुटन महसूस होगा। ऐसा वैज्ञानिकों का जो मानना है, उनका जो रिसर्च है। तो उसी प्रकार से जो तेलिया का कंद है, जो एक गैसीय पिंड निर्माण करता है, उसके जो पौधा, अब गैसीय पिंड निर्माण करने से जो सांप लोग जब सहवास के समय होता है या सांप के बच्चा होता है, उसको श्वसन लेने में दिक्कतें होती हैं, तो वह जो सांप का बच्चा या सांप उस तेलिया कंद के पास जाके उसको लपेट के उसके नीचे में रहते हैं, तो उसको गैसीय पिंड वहां बनता है, इसलिए उसको श्वसन लेने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसलिए सांप वहां पे, जहरीली जंतु वहां पे, सांप बिच्छू रहते हैं। ये जो हमारा अनुभव कहता है। अब ऐसी हमने देखे हैं कई ऐसी तेलिया कंद मैं देखा हूँ जहाँ सांप होता है, सांप रहते हैं, सांप बिच्छू रहते हैं, उसको खोदोगे तो उसके ऐसे जड़ के पास से निकल, कंद के पास निकल जाएगा सांप, बिच्छू, जहरीली जंतु, ये सब चीज होता है। तो उनका एक विधि विधान से, वो हमारे बैगा मंत्र में, बैगा विधि में, उसका विधि विधान से हम उसका स्तुति जो हारनी करते हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो जाए। जिस प्रकार से आप देखे हैं, कोई बैगा कभी भी कोई भावर की छत्ता को अगर मदरस निकालना है तो आग वाग नहीं जलाते थे, पहले वो मंत्र से ही भावर को ऐसे दूर करके वो रस को, शहद को निकाल लेते। ऐसा हमारा विधि है, ऐसा पद्धति है। तो चलिए आज हम धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में सिर्फ जड़ी बूटी के बाद में बात करेंगे, हम मंत्र वगैरह के बाद में, मंत्र को हम धनित्तर मंत्र तंत्र विद्या में आपसे बताएंगे। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, और हम अगले नया वीडियो में नए जानकारी के साथ मिलते हैं। फिलहाल सेवा जोहार।